पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार का सबसे ज्यादा शोर है क्योंकि जाट वोटरों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर है। यही वो इलाका है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए वोटों की खान बना था। लिहाजा अखिलेश यादव और जयंत की ये जोड़ी इसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश में जुटी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां 136 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर जाट समुदाय का असर है। खासतौर पर करीब 50 सीटों पर जाट समुदाय हार और जीत का फैसला करता है। अब जाट समुदाय को साधने के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हैं। अब जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं। बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी तो इस प्रचार टीम के परमानेंट मेंबर हैं जो लगातार बीजेपी का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। हमने तो अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले अपराधी सिर चढ़ करके किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, राह चलते हुए व्यक्ति को गोली मार देता था। आज वही अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो, अब सब्जी बेचूंगा। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहां दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। आज स्मृति ईरानी भी इसी क्षेत्र में है और अखिलेश यादव पर लगातार हमला कर रही हैं। बीजेपी के तमाम हमलों का जवाब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दे रहे हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम और जाट वोटरों को साधने में लगे हैं और एकता की बात कह रहे हैं, तो वहीं जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर बरस रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों के भीतर ही किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में गन्ना किसानों का क्षेत्र है। जब जब समाजवादी सरकार आई है किसानों की भलाई के लिए काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा गन्ने का, और चाहे हमें अलग से कॉर्पस फंड या फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड को बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे। किसानों को किसी भी चीनी मिल के सामने धरने पर और सरकार के सामने धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। किसानों को गन्ने का भुगतान सरकार से कराने का काम और चीनी मिलों से कराने का काम करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बेशक किसानों के नाम पर लोगों को साधने की कोशिश में लगे हों, लेकिन बीजेपी बार बार मुजफ्फरनगर के दंगों के जख्मों को याद दिला रही है। इतना ही नहीं, केरला के पलायन को याद दिलाकर बीजेपी गठबंधन के मंसूबों को धराशायी करने में जुटी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किस ओर जाती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।